मौका मिला वो भाजपा था, उसके बाद एक दिन भी मैं भाग नहीं रहा। तो जैसे जैसे भैया जी से भी मुलाकात हुई, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, मेरे पास पेशेंट भी दूर दूर से आते हैं। 1990 की बात है, एक बुजुर्ग औरत का मुँह पर जबड़ा उतर गया। तो उस टाइम शायद हमारे पे इतना भरोसा नहीं करते होंगे, तो दिल्ली के किसी अस्पताल में चले गए। उन्होंने कोई 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपये लेके उनका वो जबड़ा चढ़ा दिया। तो जबड़ा चढ़ाने के बाद वो वापस आए तो वो बुजुर्ग औरत बहुत जोर से हंसी, तो दोबारा जबड़ा उतर गया। फिर उन्होंने देखा दिल्ली हॉस्पिटल का एक अस्पताल में, यहाँ पे ट्राई मारते हैं। सुबह का टाइम था, 4 बजे का टाइम था। हमने वो जबड़ा चढ़ा दिया, लेकिन ये बोल दिया माँ हंसी मत, लेकिन वो मानी। तो हंसने लगे तो उनके साथ 9 जने थे। तो मैंने कहा यार 9 जने माँ का जबड़ा, डॉक्टर साहब पहले ही एक बार हंसी थी, 3 मिनट में रोती रही, जबड़ा नीचे दर्द होने लग गया उसका। तो मैंने सोचा उससे कुछ मांग ही लेते हैं, 200, 400, 500 रुपये। मैंने कहा जी 400 रुपये दे दो। तो वो फिर हंसने लगे, बोले डॉक्टर साहब सारी रात खराब कर दी, 12 आदमी घूम रहे हैं, पीछे 2 मांग रहे हैं। मैंने कहा देखो पैसे तो दे दो। मुझे पता लगा कि जिस काम के मैंने 400 मांगे थे उसके वो 5000 रुपये पहले देके आ चुके थे। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा यार ये छारा से आई है, एक बार देख के आऊँ छारा है। तो मैं छारा गया गाड़ी लेके, उस पर मेरे पास फिएट गाड़ी होती थी। तो मैंने देखा कि वहाँ टूटे पाते रोड टूटे हुए, साधन खराब, वो लोग कैसे आए। बोले जी पड़ोसी को जगाया, उसके 4 आदमी लिए, फिर अम्मा जी का जबड़ा चढ़ाया। तो मैंने महसूस किया कि डॉक्टरी सेवाएं देने में आया हूँ, तो मुझे गांव में काफ़ी लोगों के संपर्क में आना चाहिए। मैंने कोशिश करी, लगभग हर गांव को विजिट किया। सब कुछ करने के बावजूद डॉक्टरी में इतना उलझ गया। सुबह आता था 9 बजे से, कब रात के 9 बज जाते थे पता ही नहीं लगता था। फिर भैया जी से अनुरोध किया कि मैं लोगों के बीच में आना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ उनके साथ बैठना चाहता हूँ, कुछ चाय पानी पीना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है। मैंने कहा मैं इतने दिनों से व्यथित हो रहा हूँ कि ये काम कैसे होगा, और आप है तो आसानी। तो उस आसान काम की शुरुआत आज आपके साथ कर रहा हूँ। भैया जी ने शायद बताया नहीं, मैं भी काफ़ी टाइम से रिटायर हो रखा हूँ, व्यवस्था पे ज़्यादा रहता हूँ, मरीज कम देख पाता क्योंकि रात को कॉल आती है तो मैं नहीं अटेंड कर पाता। एक तो बहादुरगढ़ पहुँचने की प्रस्तावना तो ये है, आप लोगों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ये हेल्थ और सीनियर सिटीजन ये दोनों मेरे वीक पॉइंट है, इन पर हम काफ़ी टाइम से मैं अपने काम कर रहे हैं। खास करके वाइट कॉलर जो लोग हमेशा अकड़ की ज़िंदगी और एक शालीन ज़िंदगी जीने के बाद रिटायर हुए, उन लोगों के ऊपर हमने काफ़ी स्टडी किया। हमारे 680 या 700 मेंबर थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर, चेयरमैन, उन लोगों से हमने इंटरव्यू किए, उनके साथ समय बिताया, काफ़ी अच्छा लगा। कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो चीज़ें होती है ज़िंदगी की, ये प्रयास चलता रहता है। कभी अच्छाई लगती है, कभी 2 कदम पीछे हट जाते हैं, फिर 2 कदम आगे आ जाते हैं। हमने सीनियर सिटीजन 2 प्रोग्राम रखे थे, भैया जी उनमें एक्टिव थे। इन्होंने कहा अक्सर जो भी प्रोग्राम रखते हैं, भाषण देते हैं, कुछ को पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता। उन्होंने कहा हम एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें भाषण का हिस्सा ही हटा देते हैं, हम सिर्फ गाने गाएंगे, और गाने भी वो गाएंगे जब शायद हम भी कभी जवान थे। तो वो 60 के गाने, 70 के गाने, 80 के गाने, आप लोगों ने जिसने भी वो प्रोग्राम अटेंड कराओ तो मुझे अच्छा लगेगा कि 2-4 दिन भी मुझे आगे बढ़ के कहीं कि डॉक्टर साहब वो प्रोग्राम रिपीट कर दो। मैं दैया जी से आग्रह करके उस प्रोग्राम को दोबारा करूँगा, मुझे अच्छा लगा था। इसके बाद कुछ मौसम एकदम खराब हो गया था, बरसात ज़्यादा थी, हमने व्यवस्था 150 जनों की की थी, बस बंदे 70-80-100 जने पहुँचे थे। उसके अंदर भी बड़ी विचित्र सी बात है, दैया जी हैं, सलाह देते ही देते हैं। तो हमने कहा भाई खाना बनवा दें, ये बनवा दें। बोले नहीं डॉक्टर साहब आलू की टिक्की और गोलगप्पे जरूर होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपकी उम्र के हैं, गोलगप्पे सिर्फ पार्टी में खाते हैं, रुपये को भी खाते नजर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हमने कोशिश की थी उस प्रोग्राम को एक सीनियर सिटीजन डे बनाकर, उसको एक मनोरंजन का दिन बनाने के लिए। खामियाँ तो हर चीज़ में थोड़ी बहुत रह जाती हैं, लेकिन अक्सर आप शिक्षक को आप हमेशा पॉजिटिव बातें दे के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बेटा थोड़ी सी लचर है तो कोई बात नहीं, दौड़ तो सकता ही है। तो उस हिसाब से हमने प्रोग्राम किए, 2 प्रोग्राम किए, काफ़ी अच्छे रहे। अब भैया जी का कहना है, मैं इनके साथ तन मन धन से साथ हूँ कि जो भी सीनियर सिटीजन के लिए काम करेंगे, जो भी चीज़ समय की, सुझाव की, पैसे की कमी आएगी, मैं इनके हमेशा साथ में। तो
ये तो भाषण का एक हिस्सा है, 2 हिस्से और मैं करना चाहता हूँ। ये जो अपना शरीर है, जो मैं डॉक्टर हूँ और सारी उम्र ये करते हुए निकाल दी है, उम्र मेरी भी 65 क्रॉस कर चुकी है। ये 3 हिस्सों का बना हुआ है। अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो सब कुछ है, हमारा जो अस्तित्व है, वो तन मन धन। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको अपना तन ठीक रखना है। मन के बारे में अक्सर अपने हिंदुस्तान में मन की व्याख्या को कोई सुनने के लिए ना तो अवेलेबल है, ना काउंसलर है, ना डॉक्टरों पे फुर्सत है, ना वो सुनना चाहते हैं। तो तन के साथ मन को खुश रखना, अपने आप को मनोरंजन रखना, अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को डिवोटेड रखना, ये मन का हिस्सा है। और धन की बात मैं बता देता हूँ, मैंने जो सर्वे किया था, जिन लोगों से मैं मिला था, उसमें मुझे कहीं धन आड़े आते हुआ नजर आया नहीं था। और आश्चर्य की बात यह, हम लोगों के संचय की प्रकृति है हिंदुस्तान में। शायद वर्ल्ड हमारे से दुखी है, इंग्लैंड के लोग दुखी हैं कि हिंदुस्तान का आदमी जल्दी मकान बना लेता है, जल्दी गाड़ी खरीद लेता है, जल्दी ज्वेलरी कर लेता है। तो संचय की आदत की वजह से, सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से शायद हम धन का सदुपयोग कई बार कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो आप लोगों से मैं कहता हूँ, जो भी साधन तन मन धन आपके पास है, उसका सदुपयोग करो। यदि आप करने लगोगे, विश्वास मानो, धन आड़े नहीं आए। आप सब लोगों ने एक एक्टिव जिंदगी जी है, अपने लिए काफी पैसे किए, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, और आज भी चिंता ये है, पोते के लिए ये लिया। अरे भाई, पोते में रेड हो जाए, उसने ऐसे पैदा करा, वो कर देगा। आप अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को मनोरंजन के लिए लीजिए, धन आड़े नहीं आएगा। तीसरी बात, ये जो अस्पताल है, हर आदमी को कोई ना कोई शौक होता है। एक आदमी कहता है कि मैंने कमा लिया, डॉक्टर साहब मैं हरिद्वार होकर आया हूँ। ये मेरी पत्नी है। ये मेरी धर्मपत्नी है। अस्पताल का जितना भी कार्य है और जितना लोगों में पॉपुलैरिटी है, उसमें इसका योगदान है काफी। आज तक ज्यादा नहीं, एक एमएलए की सीट जितने तो बच्चे इसने पैदा करवा दिए। वो सारे बच्चे जिन्होंने उसने पैदा कराया, वो मुझे वोट देते तो मैं विधायक तो बैठा। तो मैं जो तीसरा अध्याय था, एक तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि हेल्थ से संबंधित, मेरे अस्पताल से संबंधित, अपने दिनचर्या से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछना चाहे तो बेहिचक रोक के मुझे वो सवाल पूछ सकते हो। तीसरी बात ये कहता है कि हर आदमी की कुछ एम्बिशंस होते हैं, कुछ मनोकामना होती है, कुछ शौक होते हैं। मेरे को एक ही शौक है कि मेरे पास अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट हो, अच्छे से अच्छी मशीन भी हो। यदि मेरे पास पैसे बचते हैं, मान लो 10 लाख रुपए बच गए, तो मैं सोचता हूँ ब्लड टेस्ट करने की मशीन बेटर खरीद लो। मेरे पास यदि पैसे और बच गए तो मैं अल्ट्रासाउंड की मशीन बेटर ले लेता हूँ। तो मैंने जो भी आप लोगों से कमाया है, उसका लगभग 120% और 150% इस अस्पताल में रखा है। मेरे पास बेस्ट कैथ लैब है, जिसके अंदर रेडिएशन वगैरह काम करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। अभी यहाँ पे छारा का एक 42 साल का लड़का आया था, लगभग डॉक्टरी तौर पे पल्सलेस पीपीलेस बोलते हैं। वो हमारे प्रयास से, क्योंकि हम वो काम विदिन मिनट्स कर पाए, 10 मिनट के अंदर अंदर उसका हार्ट के अंदर छल्ले डाल पाए, बच गया। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, जो किसी जमाने में इंग्लैंड में होती थी, फिर एस्कॉट्स में होती थी, फिर पश्चिम बिहार होती थी, आपको बहादुरगढ़ में कैथ लैब हमारे यहाँ फंक्शनल है। दूसरा है स्टोन क्लिनिक। आज के टाइम में ज़्यादातर किडनी के ऑपरेशन पहले करते थे, काट के करते थे, फिर हम PCNL करके डायरेक्ट सुई डाल के करते थे, आजकल लेजर वगैरह से कर देते हैं। तीसरा है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बच्चादानी के ऑपरेशन वगैरह। पहले हम हर ऑपरेशन में कहते थे भाई 2 बोतल ब्लड ले आओ। आजकल मेरे ऑपरेशन में ब्लड लॉस ही 10 ग्राम है, तो मैं क्या उससे कहूँ ब्लड ले आओ। तो कहने का मतलब ये है कि वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन। हमारी लैब जो है, आप लोगों को सलाह देते हैं, घर पे आते हैं, सैंपल लेते हैं, 1800 रुपये 2000 में करते हैं। उसके कंपेरिजन में हम लोगों की लैब क्वालिटी कंट्रोल और से बेटर है। इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज जो होती है ना, आप सोचते हो कि डॉक्टर साहब ने जांच करवाई है, शायद वो पैसा बनाना चाह रहा है। हाँ ठीक है, पैसा माध्यम है, लेकिन जो डॉक्टर टेस्ट कराता है, वो अपनी बीमारी को स्थापित करने के लिए, उसका रिजल्ट बेस्ट लेने के लिए लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं। तो
वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट लेवल की इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटी इन द हॉस्पिटल। हमारे यहाँ फिजिशियन, सर्जन, गायनी, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक 24 अवेलेबल है। उनके रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 5 मिनट्स। सो आप हमारे अस्पताल की यदि सेवाएं लेते हैं, सारे के सारे हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित रहे होंगे, हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल हमारे पास है, तो आप उस पैनल के थ्रू हमसे डॉक्टरी करवा सकते हैं। और हेल्थ इज वेल्थ, आप अपनी सेहत को ख्याल रखिए जब भी, एज एंड व्हेन, विद और विदाउट मनी। आप यदि मेरी सेवाएं लेना चाहते हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। और एनीबडी कुछ मेरे से पूछना चाहे डॉक्टरी के बारे में, अस्पताल के बारे में, व्यवस्था के बारे में, सेहत के बारे में, तो यू आर मोस्ट वेलकम।